फुलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। एक कहावत है कि युद्ध की सर्वोच्च कला है बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त कर देना, और कुछ ऐसा ही फिलहाल पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पहलगाम के पाप के बाद भारत ने भले ही सीधे गोली बम बारूद से हमला नहीं किया हो, लेकिन पानी, वीजा, बॉर्डर, उच्चायोग और नागरिकों पर प्रतिबंध ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। और तो और अमेरिका सरीखे देशों से समाधान की अपील के साथ साथ पाकिस्तान अब दुनिया में भी अलग थलग पड़ गया है। मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान को फटकार लगाई है। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी एक साक्षात्कार में इस बात को कहा था कि वो इस तरीके का डर्टी वर्क करते रहे हैं, और अब बिलावल भुट्टो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में जब पाकिस्तान के लीडर्स स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने आतंकवाद को प्रेशर दिया है, सपोर्ट दिया है, और एक आतंकवाद का जो गंदा काम है, जो डर्टी वर्क है, वो करते रहे हैं, तो ऐसे में अब प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर किसी बात की आवश्यकता है तो यह है कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहलगाम के पाप के बाद भारत ने अभी केवल पाकिस्तान को तेवर ही दिखाए हैं। हालांकि इंतकाम का इंतकाम भी पूरा हो गया है। सेनाएं तैयार है, हथियार निशाना लगाने को आतुर है। अब बस इंतजार है तो हरी झंडी का। पीएम मोदी के बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया कि बदला जरूर लिया जाएगा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी, और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका पाकिस्तान अब एयर स्पेस बंद होने, पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक विद्रोहियों के वार में पाकिस्तान अब भारत का प्रहार झेलने को तैयार नहीं है। रक्षा मंत्री से लेकर नवाज शरीफ तक सभी के बयान बताते हैं कि वो पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं। सेना में तो पहले ही भगदड़ है। सेना में लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है। वहीं 22 अप्रैल की घटना के बाद से अब तक बदला न लेने पर देश के सियासी गलियारों में भी सवालों का संग्राम छिड़ा है। हम कह रहे कब लेंगे, लीजिए मान्यवर, लीजिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं। इंदिरा जी ने एक आवाज उठी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक आवाज उठी सियाचिन से पाकिस्तान को बाहर करके सियाचिन में तिरंगा झंडा गाड़ दिया। तो आप करिए ना, करिए। किस दिन को देख रहे हैं, हम तो आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा। देखिए, भारत सरकार को मजबूती मिली है। देश की विभिन्न पार्टियां भारत सरकार के साथ में है। ये देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन सवाल फिर भी मौजूद हैं और सवाल कभी मर नहीं सकते। केंद्रीय गृह मंत्री जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान का नाम लेने से इतना डर क्यों रहे हैं, या मुझे वो भाषण दिखा दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान का नाम लिया हो। आतंक पोषित देश जो आतंकवादी गतिविधियां करेगा, ये अलग अलग सिनोनिम करके क्यों बात कर रहे हैं? पाकिस्तान का नाम लेने में इतना क्यों घबरा रहे हैं? और अगर आपको कुछ करना है तो करिए। बहरहाल पहलगाम का पाप करके पछता रहा पाकिस्तान अब दुनिया के देशों से गुहार लगा रहा है। भारत के युद्ध वाले तेवर देखकर पाकिस्तान अब पूरी तरह सरेंडर के मोड में आ गया है। ऐसे में सवाल यही है कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। विद्रोह, बगावत, बिसात पर क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं?
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।